मेरे ख्याल में इट्स एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जिस तरह आर्किटेक्ट्स जो हैं वो सोसाइटी को शेप करते हैं और वो किसी प्रॉब्लम पे बेस्ड होता है। उन प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई करना होता है और उसके बाद उनका सोल्यूशन देना होता है। इसके बाद बहुत सी ब्रांचेस आती हैं, बहुत सी डेफिनेशंस हैं आर्किटेक्चर की, कि एक डाइकोटमी है कि एक बहुत पर्सनल लेवल के ऊपर भी है और एक पब्लिक लेवल पे भी है। तो मेरे लिए जब तक आप इसमें पैशनेटली इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, सेंसिटिविटी नहीं होती किसी भी प्रोफेशन में फॉर दैट मैटर, तो आर्किटेक्चर जो है वो खाली इसमें आप सिंगल आउट नहीं कर सकते। और जब पैशन आता है उसके साथ सेंसिटिविटी आती है, फोकस आता है, और जब आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ऐसी फ्रेटर्निटी को, तो मेरे ख्याल में फिर मज़ा जब आना शुरू होता है तो काम भी अच्छा होता है। सबसे पहले तो जो फर्स्ट फेज़ का था, इफ़ आई ट्राई टू सॉर्ट दैट आउट फर्स्ट, वो था ऑल दिस एरिया। इसको हमने करना था, दिस वाज द फर्स्ट फेज़। दिस वाज पर्टिकुलरली इजी क्योंकि इसमें मुझे कोई एंट्रेंस को छेड़ना नहीं पड़ा था, सिर्फ अंदर की जो ओपनिंग्स थी। और ये जो मैं बात कर रहा था, ऑल द फंक्शनल स्पेसेस, किचन हो गया, कुक स्टोर हो गया, मेड रूम हो गया, लॉन्ड्री हो गया, और वो जो मेन किचन था। अब जो ये वाले एरिए थे, इसमें सिर्फ जो, अगर आप कहें ना कि जो डेकोर चेंज था वो हुआ। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वॉज बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, कि हम लोग जब एंटर होते हैं तो इसका इम्पैक्ट बहुत कम था। वो आई थिंक बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स वुड डू जस्टिस टू दिस एरिया जो आप देखेंगे। तो वी हैड टू चेंज द एंट्रेंस। यहाँ पे एक स्वाति दरवाज़ा था इस जगह के ऊपर और उसकी हाइट बहुत लो थी, इसको हमें चेंज करना था, इसकी फ्लोरिंग चेंज करनी थी। और फिर ये जो सारा आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक पहले बेडरूम था, उसका बाथरूम था इस जगह के ऊपर। ये स्टडी थी विद अ फायर प्लेस एंड विद अ बाथरूम ऑन द एज। ये सारा जो आउटडोर स्पेसेस थी, ये सारा वरांडा था ये वाला। और जो बेडरूम था वाज दिस एरिया। और जो न्यू कंस्ट्रक्शन थी, सो बेसिकली आप समझ लें, जितना आपको ये एरिया नज़र आ रहा है, ऑल ऑफ दिस एरिया, ये हमारी तकरीबन सारी न्यू कंस्ट्रक्शन थी। तो अगर आप रेशो देखें, दिस इज़ मैसिव रेनोवेशन, लाइक मैसिव रेनोवेशन, ये सारी, जिसमें टोटल नीचे से प्लान चेंज हो गया, एंट्रेंस चेंज हो गई। और ये सारा जो सेंट्रल कोर्टयार्ड था, ये वाला एरिया जो था, ये पहले इस जगह से खुला था। सो यू वुड सी कि यहाँ पे पहले पूल प्लान किया गया था, वो कैंसिल हो गया बहुत साल पहले। तो चैलेंज ये था कि इसको इंटीग्रेट कैसे करना है एज वन हाउस। सो इफ़ यू सी कि एक ऑटोमेटिकली एक डोनट प्लान बन गया, और यहाँ से कनेक्शंस देना विद 2 न्यू बेडरूम्स, फिर एक नया बेड। फिर हमारे पास पीछे जो बाउंड्री वॉल थी इस साइड के ऊपर, इसका भी हमें हिसाब रखना था। तो बिल्डिंग लाइन को बहुत ज़्यादा हम आगे पीछे नहीं कर सकते थे, इवन ये फ्रंट वाली। सो एट अ ग्लांस लगता था कि जिस तरह मुझे एक प्लॉट मिल गया जिसके अंदर मैंने एक्सटेंशन करनी है लिमिटेशंस के साथ। फिर इनको आपस में इंटीग्रेट भी करना था कि सामने से व्यूज़ खुलने, यहाँ से व्यूज़ खुलने। अभी खूबसूरत यहाँ बाहर एक बाग है जिसको हमने कैप्चर करना था। सिमिलरली यहाँ से भी ऐसे ही करना था, लेकिन अभी प्राइवेट एक रेजिडेंस बेडरूम है,
फिर ये कोर्टयार्ड का इसके साथ. सो बेसिकली वी प्रैक्टिकली ओपनड अप दिस स्पेस. ओपन स्पेस प्लान के साथ साथ जो बाहर का जो एरिया था वो अंदर की साइड पे कैप्चर कैसे होता है थ्रू विस्टास. और फिर इसके स्ट्रक्चर को भी साफ रखना था कि अगर हम ऊपर इसकी बिल्डिंग लाइन देखें, सॉरी जो रूफ लाइन है वो कंटिन्यूअस थी. मतलब वो इट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन, मतलब वो रुकती नहीं है कहीं, इस तरह चल रही थी. और इसके साथ साथ इस वाले हिस्से को भी इंटीग्रेट करना था. सो हमने जो नई कंस्ट्रक्शन में सिर्फ इतने पोर्शन पे हमने स्लोपिंग रूफ डाली, बाकी जो इनकी एग्जिस्टिंग स्लोपिंग रूफ के साथ हमें छेड़छाड़ करनी थी वो इस तरह चल रही थी. और चलती जाती है आगे. So yes, this was the scheme that we had in mind. From the beginning, I knew that I wanted a very unusual look. And Mustafa, in fact, introduced me to the term of brutalism. And I always had the rather minimalistic Scandinavian idea views in my mind too. So I had accumulated a lot of images from travel, from magazines, from other homes or whatever. And I knew sort of what I wanted from the beginning. But as it came into actual existence, I was a little unnerved because things were done, for me it was the first time, you know, the concrete, where was I overdoing it from, you know, top to bottom, the entire concrete look. Maybe it would look too prison-esque or something like that. These things did give me many sleepless nights, but you know, I kept pushing through कि कर लें, नहीं अच्छा लगेगा, walls can always be painted, that doesn't take much. Let's just do it. Let it at least finish and see. बाद में नहीं अच्छा लगेगा, we'll sort of give it another you know, sort of a coat of paint or something. That's very easily done. But as things did come into light, in fact some of the areas exceeded even what I had tried to achieve. And some things, yes, there's always room for improvement and growth and fixing things up in a better manner. So that's for the next project. बेडरूम स्पेस है जो एक्सटेंशन की थी हमने, वो एक चैलेंज था कि जो घर की एक लैंग्वेज चल रही है और वो लैंग्वेज जो है वो मैं बिल्कुल एक एलिनेट नहीं कर सकता था. हमारी बड़ी डिस्कशन हुई. आई थिंक उसमें मिसेस आयशा का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, मुझे पर्सनली यहाँ पे खड़े होना, बैठना, घूमना फिरना, जो विस्टा विंडोज़ हैं, हर एक को इस तरह के बाग नहीं मिलते. अंदर आपका कोर्टयार्ड है, तो आई थिंक इट्स सी थ्रू, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, फ्री फ्लोइंग स्पेस. Well, I met Mustafa 5-6 years ago when I did my first smaller project, and a few architects came in. I did enjoy, I saw his energy, his passion, and his basically his malleability to sort of work with me, to give me what I want, as well as retaining his own professionalism and, you know, whatever he could bring to the table and offer. So I did enjoy that. That was my first project. Second time round, I didn't even bat my eyes. I just said, it's Mustafa. I mean, I didn't, and that's quite honest, I didn't go anywhere else. Of course I like working with Mustafa because I feel he understands me, but I do like working with his team, as this is a house that is it's a living house. We've never moved out to get the renovation done. We've stayed right here. So I can't have the team coming in that's got loud music on, or that are being a bit sort of basically rowdy. I do need a team that has to be respectful of the people living in the house. I had an ailing father that was living with us. He'd recently passed away, but they were all very
just sensitive to the fact that we do live here, and there are women and children and cats that live here too. So they were very good about that, and I was happy with their team from inside, outside, top to bottom. I had no issues. कई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनसे आपको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। ये शायद दिस टॉप्स द लिस्ट। उसकी वजह ये है कि जब यहाँ पे हम आए थे तो जो प्रोजेक्ट स्कोप था वो थोड़ा था और वो बड़ी फंक्शनल स्पेसेस थी। उसमें मैं अपना सिग्नेचर क्या डालता, बिकॉज उसके अंदर फंक्शन ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन वो एक कनेक्शन बनाने के लिए हमारे लिए एक रास्ता खुल गया और मिसेस आयशा और दानिश साहब जो हैं उनके साथ कनेक्शन हुआ। ऑब्वियसली थ्रू अ रेफरेंस, हमारा काम चलता ही उनके थ्रू है। My kitchen really needed a bit of a redo, quite a lot of a redo, because literally cockroaches from their dadas and nannies and mamas and all were pretty much living there. So it started off as a necessity-based project. We started with a kitchen ko karte karte we realized we needed a maid's room and a laundry room, so all the utilitarian projects. I didn't really do much of the main house the first time, but I enjoyed working with Mustafa and his team so much that when this came into fruition, and my son was actually getting married, so I needed to sort of revamp the house. This is a very old house. It's a good almost 40 plus years old, so I've always been meaning to sort of I fixed the windows and changed the aesthetics completely. So this was the golden opportunity. And I knew, because it was my son's wedding, my husband wouldn't sort of put too many restrictions. So again, we just begun with pen and paper. जब सेकंड फेज़ आया तो उसमें लम्हा ब लम्हा हमें पता लगता रहा कि रिक्वायरमेंट्स सेकंड स्टेज की बढ़ती जा रही हैं, एक्सेंचुएट हो रही हैं। और उसमें जो जिसे कहते हैं ना कि चेरी ऑन टॉप था, दैट देयर वाज अ वेडिंग, बिलाल की शादी थी और उस बुनियाद के ऊपर सेकंड स्टेज का जो स्कोप था वो इतने से इतना हो गया। और रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि उसमें आपका किसी हद तक कंट्रोल होता है। इट्स जस्ट लाइक आप स्काई डाइव कर रहे हैं, बहुत एड्रेनलिन रश होता है, बिकॉज आपको पता नहीं होता कि पैराशूट खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो इस केस में आई थिंक शायद खुल गया और सेफ़ लैंडिंग भी हो गई है। लेकिन वो जो मज़ा था, वो जो एक प्रोसेस था, हमेशा आई बिलीव कि प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और वो प्रोसेस एक फैमिली के अंदर खाली एक मेंबर का नहीं था, इंटरडिपेंडेंसी थी, जिसके अंदर खाली मैं एज एन आर्किटेक्ट, हमारी जो टीम है, इरफान साहब हैं, नुमान है, अज़मत है, रमीज़, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, यहाँ से मिसेस आयशा हैं, दानिश साहब हैं, बिलाल हैं, हर एक की इन्वॉल्वमेंट, हसनैन, फैज़ान, मतलब जितने भी लोग इन्वॉल्व थे इस प्रोजेक्ट के अंदर, हर एक का इसमें हिस्सा है। और वो सब ने आई थिंक फ्री फॉल ली थी और वो फ्री फॉल सब ने एक्सपीरियंस भी की थी। तो आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो मुझे लगता है नए और पुराने के अंदर, कि उसमें आपका कंट्रोल, और यही जो एक अनसर्टेनिटी है ना, उसी में मज़ा आता है। पर्टनिटी तब रहेगा जब आपकी लोकेलिटी, आपकी जो नेबरहुड कॉन्टेक्स्ट, आपके रीजन के मुताबिक लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो यूनिक होती हैं। मतलब हम लोग जब काम करते हैं, जिस तरह एक मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है, उसकी हर मरीज़ को एक ही नाक से फ्लू नहीं आता, एक ही छींक नहीं आती एक वक्त में, हर एक के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह सोसाइटी एट लार्ज जो है वो एग्जिस्ट इसलिए कर रही है बिकॉज वो डाइवर्स है। तो जब डाइवर्स है तो प्रॉब्लम्स भी डाइवर्स होंगे, और जब प्रॉब्लम्स डाइवर्स होंगे तो सॉल्यूशंस भी उसके मुताबिक होंगे। सो
हर एक आई थिंक ऑटोमेटिक है ये, दिस इज़ अ नेचुरल सिलेक्शन जहाँ पे आर्किटेक्चर जो है ना वो ख़ुद अपनी डायरेक्शन लेता है और वो डायरेक्शन देने के लिए ऑब्वियसली स्मार्ट डिसीजंस रिक्वायर्ड हैं, समझना कि प्रॉब्लम एमिनेट कहाँ से कर रही है और फिर उस वक्त उस एज उस रीजन के मुताबिक उसके सॉल्यूशंस देना। To be honest, I needed a room for my son. I needed to make his bridal suite. And because this is again such an old house, I just wanted the new, just a complete facelift. So that was the main purpose behind it. सो प्लान ये था जी कि पहले स्ट्रक्चर को समझें, कोशिश की बनाने की कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है बीम्स का जो एक जंगल है, लेकिन बनाते बनाते बहुत टाइम लग रहा था तो मैंने कुछ हिस्सा बनाया एंड देन यू नो सैट विद माय टीम एंड डिसाइडेड कि नहीं यार दिस इज़ गोइंग टू बी वे मोर कॉम्प्लिकेटेड देन आई थॉट इट वुड। सो इसको यहीं पे हमने पॉज किया, हमने कहा चलो देखते हैं, लेट्स सी हाउ थिंग्स गो अलॉन्ग। इवन जो इसकी वो विंडोज़ थी, अभी तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो विंडोज़ लगी हुई हैं दीज आर ट्वाइस द साइज़ जो कि हमने पहले 3D में जो बनाई। जो नया वाला पोर्शन था दैट वाज पर्टिकुलरली ईजी दैन दी ओल्ड वन, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली आई कुड इंटीग्रेट इट विद द डिज़ाइन एंड कंट्रोल इट, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था। अब जो नया वाला पोर्शन था, पुराने वाला पोर्शन था, उसमें से जो चीज़ें निकालनी थी जो हम खड़े होकर देख रहे हैं, तो दैट हैड टू बी डन ऑन साइट। तो बहुत सी चीज़ें थी एज एन आर्किटेक्ट जो कि मुझे लगा कि नहीं, इसको मैं किसी हद तक 3D विजुअलाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं दिखा सकता, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू कम आउट फ्रॉम दीज बीम्स, ऊपर स्ट्रक्चर कैसा है, और मेरे पास कोई प्लान्स भी नहीं थे। उसका डिज़ाइन जो था वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था अंदर से, जो कि आपको भी नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली वो डिज़ाइन डेवलपमेंट का फेज़ होता है। तो इसमें एक जो स्लोपिंग रूफ़ के अंदर दरमियान में जो पार्टीशन वॉल थी उसके ऊपर मैंने कुछ ऊपर ट्रायंगुलर वेंटिलेटर्स देने थे, और ये वाले जो वेंटिलेटर्स हम इस वक्त देख रहे हैं, तो मिसेस आयशा वाज नॉट प्लीज्ड टू हियर अबाउट दिस। मैंने उनसे कहा, मैं कहा प्लीज़ 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 ये करने दें आप मुझे। उन्होंने खैर मेरी बात नहीं मानी और उसको बंद कर दिया। फिर जब मुझे मौका मिला देन आई एट अ टाइम टू स्ट्राइक बैक, और वो था कि हमने इस छत के ऊपर मिसेस आयशा ने कहा कि आई नीड लाइट, और लाइट के लिए स्काईलाइट बनाई थी। अब स्काईलाइट एक स्लोपिंग रूफ में देना उस वक्त निकालना तकरीबन बड़े साइज़ में इम्पॉसिबल था, स्पेशली जब स्ट्रक्चर डेवलप हो गया था उसके मुताबिक। तो मुझे इरफान का फ़ोन कॉल आई कि जी वो स्काईलाइट्स आ रहे हैं, तो मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। देन वन फाइन डे आई गॉट टू नो, जब मैं साइट पे गया, कि वहाँ पे स्काईलाइट निकली हुई थी। बेसिकली इस प्रोजेक्ट में साइट इंजीनियर और प्रोजेक्ट जो सुसाइड आर्किटेक्ट, वो दोनों रोल इरफान साहब भी प्ले कर रहे थे। इसमें इन्वॉल्वमेंट होती थी मेरी, मतलब कि वक्तन फ़वक्तन किसी टेक्निकल कोई इश्यूज़ के ऊपर, या हमने कोई स्पैन अगर ओपन करना है या किसी भी किस्म के टेक्निकल इश्यूज़, तो उसमें ये प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था छोटे स्केल पे 2016 में हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने किचन करना था, साथ कोई लॉन्ड्री एरिया करना था, उसका मेड रूम था, मेड का बात करना था, और एक मेन किचन करना था। तब हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई थी। फिर हमने इसके किचन, इसकी दीवारें काफ़ी मोटी थी उस टाइम, 20-20 इंच की, 24-24 इंच की, और आर्चिस से बनी थी। और मैम आयशा को पसंद है ऊंची ऊंची हाइट्स पे खिड़की हैं, और दरवाजे भी ऊंची हाइट के पसंद है। तब हमने स्टार्ट किया, इसमें हमने कुछ बीम्स डाले, कुछ गार्डर लगा ले, फिर टाइल्स हमने फुल हाइट टाइल्स लगाई हैं इसमें। जो इनका मेन किचन, लॉन्ड्री किचन किया हमने, वो हमने किया एसएस में। और लॉन्ड्री में कुछ पॉइंट्स का मसले आ रहे थे उस टाइम कि हमें इस साइड पे चाहिए, हमें ड्रायर चाहिए, तो वॉशिंग मशीन इस तरह चाहिए, आयरनिंग के पॉइंट इधर चाहिए, वो हमने उस टाइम किया। तो इस घर में दोबारा फिर हमें 2019 में इन्होंने बुलाया कि हम कुछ एक्सटेंशन करना चाह रहे हैं, कुछ रेनोवेशन करना चाह रहे हैं। न्यू कंस्ट्रक्शन की इतनी बात नहीं चल रही थी उस टाइम। हमारे लिए जो पहली दफ़ा डॉक्यूमेंटेशन करने है, ये वैसे जो सबसे इसमें हमारी इंटरेस्टिंग चीज़ थी
और हमारे कॉम्प्लिकेटेड भी वो इसका स्ट्रक्चर था कि जब हम इनिशियली इसका सर्वे करने आए, हमने इसका अपना लेआउट प्लान सारा सर्वे करके ड्रॉ करना था, तो इसका तो स्ट्रक्चर देख के तो एक दफ़ा मेरी तो लाइफ का मतलब कि पहला एक्सपीरियंस था इस किस्म के स्ट्रक्चर के साथ हमने टैकल करना मामला को। तो हमारा तो जब ऊपर हम इसकी छत पे गए हैं बाकी स्ट्रक्चर वगैरह को देखने, तो एक दफ़ा तो हमारी आंखें खुल गई सारी कि रूटीन में तो इस तरह कभी इस तरह से हमारी इंटरेक्शन नहीं हुआ, या प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं वो तो बेसिक ग्राउंड से स्टार्ट हुआ थ्रू टिल टॉप रूफ पे हमने ख़त्म कर देते हैं, या ड्राइंग से बनाई जाती है। तो इसमें तो हमारे सबसे ज़्यादा मुश्किल था कि पुराने स्ट्रक्चर को देख के समझना और समझ के उसके हिसाब से नीचे जो हमने स्पैन्स ओपन करने या मामला हैं तो वो हमने किस तरह उसको टैकल करना है। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ऊपर इसके। अभी जैसे अभी तो आपको बड़ा सिंपली एक क्लियर राउंड स्केयर आपको स्ट्रेट लाइन सारी चीज़ नज़र आ रही है, पर बेसिकली इनिशली ये हमारा सारा कर्व में थी, इनके विंडोज़ हर चीज़ और आर्चिज़ में था सारा। रेनोवेशन में तो सारी चीज़ें वो देखते हुए हमने चलना होता है, इवन स्ट्रक्चर का भी हमने रिस्क लेना होता है कि वो स्ट्रक्चर किस नोयत का है, ये किस जगह पे लोड बेयर कर रहा है। तो ऑफ कोर्स जो हमारा रेनोवेशन का प्रोजेक्ट है वो डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू न्यू प्रोजेक्ट। वो मुश्किल तो जाहिर है कि नहीं था, क्योंकि हमें बाकायदा ड्राइंग्स मिली थी ऑफिस की तरफ से, और बाकायदा यहाँ पे जितना टाइम हमारे के जो सीनियर यानी कि ऑफिस के सीनियर हैं अरफान सरवर साहब, उन्होंने यहाँ पे इतना टाइम दिया कि कोई भी यानी कि जो इंजीनियर है उन्होंने इतना टाइम नहीं देता, लेकिन वो यानी कि समझिए कि 24 आवर यहाँ पे उन्होंने टाइम दिया है, और उनके मदद से और हमारी टीम की मदद से मिलजुल के हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। और उनके घर में शादी भी थी जिसकी वजह से हमें दिन रात काम करना पड़ा है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो उन्होंने हमें टाइम दिया था उस टाइम के हिसाब से हमने अपना काम भी ख़त्म किया है। हालांकि वो वक्तन काम को बढ़ाते भी रहे हैं, लेकिन हमने कोई ऐसा हालांकि उनकी भी टीम्स आई थी, लेकिन जब उनका काम उन्होंने देखा है और हमारा काम देखा है तो उन्होंने कहा कि इन्हीं से हमने काम करवाना है, और फिर हमें वो भी काम हमने किए, और जैसे जैसे बाजी ने हमें कहा है जो काम का है इंशाल्लाह हमने वो बड़े बखूबी सर अंजाम दिए। यहाँ पे हमने प्लम्बिंग का काम किया है जो कि रेनोवेशन हुई है जहाँ, और इसमें जितना भी काम है वो हर चीज़ जो है बड़ी देखभाल के आर्किटेक्ट के ऑफिस से कॉन्टैक्ट होके हर चीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ मिलके वो इसको क्लियर किया गया। और जिसमें जो मुश्किल आती है वो ऑफिस से हम अपने मुस्तफ़ा नईम साहब के ऑफिस से, उनके ऑफिस में इरफान सरवर साहब जिनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन होती है, उसको देख के जितना भी काम है वो हमने आपस में मिल के मैनेज किया। If you start from the bathrooms, because they were all new builds, I just, for the guest room suites, we just went in and saw some. I wanted them again very minimalistic, greys, whites and things like that. We just chose something and I don't think we changed or swayed from there. For the master suite, it was slightly more, let's say, challenging, because I did want it to be a little special, a little unusual, but my favorite color is grey. Maybe my house speaks for itself, but I do somehow lean towards the grey, and it's a colorless color in its own way, but yet it's got so much prospect because everything looks good on grey as well. Now all your colors will be lifted against a grey wall, against a grey canvas or something, so I do have this affinity with grey. When I knew that that's what I wanted, I did have very specific ideas in mind, and I think I did stand by them. Some things, if you're talking in particular about these exposed brick walls, they just, when I saw them, you know, during the building stages or the breaking stages or the construction stages, that's when I realized that they're looking lovely, and I asked my very handy workmen and, you know, the engineering team and all, can I not just leave them like that? And they said yes, we can. And so they just came in on the spot at that particular moment that let's just go with leaving it like this at the moment. So no, I don't think I had any issues, and it was fun because it was every day there was something new to look forward to. What does this look like? Okay, because these windows we weren't sure how big these windows were going to be able to, how much we could achieve. जो कॉन्सेप्ट था वो बाथरूम का ख़ास तौर पे वो थोड़ा फ़र्क था। एक स्टैंडिंग टब नहीं चाहिए था, वो था ऐसे। तो
इसमें जो आप अब देख रहे हैं, यू सी 2 वॉश बेसिन्स, फ्री स्टैंडिंग वॉल्स, लेकिन पहले सामने की इस वाली साइड के ऊपर जो है, इफ़ यू सी इन दिस, वो था इसका टब. सो द मोमेंट टू एंटर यू वुड सी दिस टब. अब उस तरह नहीं है. सो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई थी, और देन वी रियलाइज्ड कि जो मटेरियल की जो सिलेक्शन और एप्लीकेशन है वो हम साथ साथ देखते रहे, देन डिसाइडिंग कि, क्योंकि मिसेस आयशा की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि मैं उनको चाहे जितनी मर्ज़ी रियलिस्टिक रेंडर्स दिखा दूँ, शी वांटेड टू हैव सैम्पल्स. अब ऑब्वियसली आप ऑगमेंटेड रियलिटी, 3D एनिमेशंस आप दिखा तो सकते हैं कंसेप्चुअली, लेकिन जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो कई लोग समझ जाते हैं. सो शी वांटेड टू हैव एन आइडिया ऑन साइट. सैम्पल्स लगाने पड़ते थे. अब वो सैम्पल्स जब तक नहीं लगते थे तब समझ नहीं आती थी. सो ड्यूरिंग सर्टन फेज वी स्टॉप्ड डूइंग दीज 3Ds ऑल टुगेदर. हमने साइट्स के ऊपर ईंटें रख के उनको साइज़ दिखाए कि ऐसे होगा, देन शी वुड गिव हर ओपिनियन, देन वी वुड एग्री. ऑब्वियसली एमिकेबल था सिवाय 2 चीज़ों के. एक डिक्टेटरशिप जो की थी उन्होंने, वो ऊपर वाली वो वेंटिलेटर बंद किया था, और दूसरा स्काईलाइट निकालनी थी. सो अभी तक मिसेस आयशा 2, मुस्तफ़ा नईम 0 इनफैक्ट. तो इस प्रोसेस के अंदर फिर हर चीज़ जो थी, वो जो ऑन साइट टीम थी, सारा काम उसके ऊपर गया. और हमने ये सोचा कि नहीं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं रेनोवेशन में जिसके ऊपर आपका ड्राइंग बोर्ड इज़ योर साइट, और जो ड्राइंग बोर्ड थी हमने यहीं पे किया. We used a team from Islamabad. Again, Mustafa introduced me to this gentleman. His name is Musa. I think it's Musa, and he's Sardar. So he was, I have to say, he was very, very thorough, and he was very helpful. I was a little worried about things coming from Islamabad. So I started off small. I wanted to use him in the spare rooms. He brought everything down in from Islamabad in 24 hours. Everything was here for me to view, see. I was a little unhappy with a certain item. Even though it had been used, he didn't even take a moment. He said, I'll take it off, return free. I mean, he returned the money, everything. So he was very honorable, I feel, with his dealing. And I liked him so much that although I wasn't planning on using him for the main bridal suite, he predominantly did my bathrooms, but I did, because I felt that his service and his product was really very good. But again, when you work with any vendors, and I keep telling that to the people when I'm working with them, is the product speaks for itself. That obviously goes without fail. But secondly, it's the person's mannerism, and then the after service. So as far as Sardar's is, he ticks all 3 boxes. The other people, again, this is a bit of a hit and a miss. I can't say that anybody was necessarily difficult with me, or they did anything which was more or less than anybody else would do. एक पेरेंट से पूछ रहे उसको कौन सा बच्चा पसंद है, तो इसका सवाल, इसका जवाब देना मुश्किल होगा. लेकिन जहाँ पे हम खड़े हैं, आई थिंक ये एक ऐसी स्पेस है जो हमेशा मुझे ओपन स्पेस प्लान पसंद आते हैं, फ्री फ्लोइंग प्लान्स. आई थिंक वो घर में एविडेंट है कि आप जहाँ पे जाएंगे तो यू सी अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ मटेरियल्स. पैलेट आपको रिपीटिशन में नज़र आता है. और कुछ ऐसे जूल्स हैं जो आपने मास्टर बाथरूम देखा, उसके अंदर डिटेलिंग है, थोड़ी मुख्तलिफ थी. अच्छे वेंडर्स थे, बिकॉज़ ये टीम के साथ साथ आपका एक कमिटमेंट होती है कि आपने वेयर ऑफ कोर्स नहीं करना जो भी आपने सोच के ये काम शुरू किया था.
art I have collected over years. Probably at the moment on display is 100% all the art that I have collected over the years. I do enjoy art. So whenever I see something, I do believe in promoting Pakistani artists because I think we have a plethora of talent here, and I don't believe in buying, or not that I'm saying that I can afford I wouldn't say no to a Picasso or to a Bernini or a Da Vinci or something, but I'm just saying Pakistani artists bhi bahut अच्छे हैं. I love looking at art, I love seeing it from sculptures to even something unusual and just an abstract piece. For me, that's what really makes the house. It really lends to the house and it speaks in volumes too. It does. I've enjoyed doing it. I've realized that I actually enjoy doing this. I do like to see, that doesn't mean that I've suddenly decided that I'm an interior designer or an architect or have any clue, but I do enjoy watching something come to life. You know, something from nothing, built from the ground upwards or whatever. I do like to see it. For me, it's a passion. I'll walk in somewhere, I will see that, oh, I really like this particular piece and I would love to see it in my house, or I like the way this tree is and I'd love to see this somewhere. So I do generally like anything architectural related. I do enjoy doing that. So I've realized that it's a fun thing for me to do. For me, it would be that I've not built this house at all. I got married here and have been executing mini little renovations here and there sporadically over the last 32 years. But finally, I think, and I never, oddly enough actually, sorry, I never liked this house. When I got married, I really thought it was like a haunted mansion of some sort. It was very bleak, very dreary looking, very uninviting. But finally, now I can say that the house is looking almost exactly like the house that I would love to live in. From the moment I drive in, to the foliage, to the plants that have now, from the bougainvillea to whatever is there, from the gardens, I actually do, again, sort of pride aside, but I do say mashallah because I think it has, and from what it was. So I'm now very, very happy with it. तो शायद मेरे लिए मोटिवेशन वो भी थी कि टीम की सपोर्ट भी थी, इनकी सपोर्ट भी थी, मिसेस आयशा की सपोर्ट भी थी, और फिर आपका एक विज़न भी था.